यूक्रेन इतने लंबे समय से यूरोपियन देशों और अमेरिका की मदद से जो सामने डटकर खड़ा था रूस के, अब वो उसे नुकसान पहुंचाने आगे निकल चुका है। इस बात की तारीफ में, या कहिए कि इस तरह से कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छे से रूस को टक्कर दी, इस काम के लिए अब अमेरिका यूक्रेन को इनाम देने जा रहा है। हुआ क्या, अभी क्या हुआ, नाटो की बैठक हुई थी। कहां पर? अंकारा के अंदर, तुर्की के अंदर, जिसके अंदर ये सारे के सारे मित्र राष्ट्र जिन्होंने एक साथ कसम खाई है कि किसी पर अगर हमला हुआ तो हम साथ आएंगे, उन्होंने यूक्रेन के साथ मुलाकात की, जेलेंस्की के साथ मुलाकात की, ट्रंप भी मिले, और उस मुलाकात के अंदर तय हुआ कि अब हम यूक्रेन को पैट्रियट जो मिसाइल सिस्टम है ना, इसको बनाने का पूरा फॉर्मूला ट्रांसफर कर देंगे, लाइसेंस दे देंगे। इससे क्या होगा, बोले यूक्रेन के अंदर अब अगर कोई हमला होगा तो यूक्रेन बच जाएगा खुद से। हम उसको अमेरिका द्वारा निर्मित, वो देखो दो तरह से हथियार एक्सपोर्ट होते हैं, हथियार बना करके बेचना, मिसाइल बेचना, ये एक पार्ट है, लेकिन हथियार का निर्माण करने का तरीका बेच देना, यानी कि हथियार का फॉर्मूला क्या है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया दे दी कि आप खुद ही बनाओ। जैसे दवाओं में होता है ना, जेनरिक दवा बनाने का फॉर्मूला, कि किसी ने एक फॉर्मूला दे दिया, आप अपनी फैक्ट्री लगाओ और बनाओ, तो बोले अपनी फैक्ट्री लगाओ और बनाओ, हम आपको पूरा तरीका सिखा देंगे। यानी यूक्रेन टू गेट लाइसेंस टू प्रोड्यूस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ये ट्रंप कह चुके हैं। ये जैसे ही कहे आज पूरी हेडलाइन बन चुकी है कि साहब ये तो तगड़ा कमाल हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये बन गया कि ऐसा भी क्या है इस सुरक्षा कवच नामक पैट्रियट में जिससे यूक्रेन की तमाम सुरक्षा हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि अब जितना भी मारो इनको नुकसान ही नहीं होगा। यानी कि एक तरह से वो सुरक्षा कवच दे दिया कि आप जितना भी यूक्रेन को मारोगे ये बचे रहेंगे। फिर कि साहब पैट्रियट तो दे रहे हो, पहला सवाल तो यही बताओ, क्या पहली बार पैट्रियट दे रहे हो? आंसर है नहीं। पैट्रियट अमेरिका ने बहुत पहले से इनको दी हुई है। तो फिर अब पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में, मतलब डिफेंस सिस्टम में, पहले ये पैट्रियट है क्या, पहले ये भी जान लेते हैं। लेकिन पहले एक दिमाग में क्वेश्चन आ चुका होगा कि क्या पहली बार सुरक्षा देने जा रहा है? आंसर है नहीं, पहले से दिया हुआ था, लेकिन मिसाइलें खत्म हो जाती थी। अब ये क्या कहानी है, देखो। तो इसको समझने के लिए पहले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम क्या है इसको समझ लेते हैं। तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि जैसे अपन S-400 समझते हैं, अगर मान लीजिए कि ऊपर से कोई मिसाइल आ रही है तो आपके पास मिसाइल को हवा में मारने के लिए एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिससे आप क्रूज मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करके हवा में खत्म कर देते हो। दैट इज बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम, कि आपने आने वाली मिसाइल को हवा में मार गिराया। अब जो ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, ये भी आने वाली मिसाइलों को, हवाई जहाजों को, तमाम प्रकार की चीजों को 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार सकता था। तो बोले सर ये तो S-400 से तो बेकार ही हुआ। बिल्कुल, S-400 तो रशिया वालों के पास है, लेकिन ये पैट्रियट सिस्टम अमेरिका द्वारा बनाया हुआ है और ये रशिया यूक्रेन युद्ध में बहुत कारगर हुआ। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हुए देश हैं, और बिल्कुल बॉर्डर पर अगर कोई देश का दुश्मन इधर से दूसरी तरफ चला दे रहा है तो आपको इतना दूर से, अपन कह रहे हैं 400 किलोमीटर से मारने आएगा, अरे कोई मार पड़ोस में से दे रहा है तो आपको 400 से बचने की जरूरत क्या है? ये वैसी वाली चीज थी। मतलब अगर S-400 जैसा सिस्टम ना भी हो तो भी यूक्रेन को फायदा पहुंचाया जा सकता है पैट्रियट सिस्टम से, उसको डिफेंस दिया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात जानो कि रूस की एक सबसे तगड़ी मिसाइल है जिसका नाम है किंजल मिसाइल, एकदम हाइपरसोनिक मिसाइल, मैक स्पीड नेक्स्ट लेवल। उस किंजल मिसाइल को इस पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने जब मार गिराया ना, पूरे दुनिया में इसकी डिमांड होने लगी। फिर आप कहेंगे ईरान वालों ने तो खूब पैट्रियट बैटरियों को फोड़ा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पैट्रियट की एक ही कमजोरी है कि वो ड्रोन को नहीं समझ पाता। ड्रोन का जो नया वॉरफेयर बनकर आया है ना, उसके सामने पैट्रियट अपने आप को थोड़ा सा डुलमुल ही पाता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है एक ही बार में पांच अलग अलग टारगेट को कुछ ही सेकंड में हिट करता है, अलग अलग टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, इन सब पर एक साथ हिट करते हुए चलता है। अब जब मिसाइलों को जब इस प्रकार से हिट कर रहा होता है, अब ड्रोन कोई चिड़िया सी उड़ती हुई आई और पट से फट गई। ईरान वालों ने यही तो किया, शहीद ड्रोन छोड़ छोड़ के जमीन के किनारे लगा लगा के भेजे कि लो तुम्हारा रडार पकड़ ही नहीं पाएगा। तो सवाल है पैट्रियट काम कैसे करता है, और जिस काम के लिए अब ट्रंप ने यह कह दिया कि हम यूक्रेन को देंगे, इसमें सबसे बड़ा एज यही है कि रशिया वाले युद्ध में अभी इतने ड्रोन यूज नहीं करते जितने यूक्रेन वाले करते हैं। तो ऐसे में पैट्रियट से इनकी बढ़िया सुरक्षा होती है। दिक्कत यही थी कि इन लोगों के पास बैटरी खत्म हो रही थी। तो फिलहाल अपडेट ये कि नाटो की बैठक में इन्होंने इनसे कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें लाइसेंस देते हैं। ये हेडिंग बनती है और ये हेडिंग के लिए थैंक यू सब जगह होना लग जाता है कि भाई बढ़िया हो गया, इतने समय से हम मांग रहे थे, ट्रंप ने हमें वो फॉर्मूला दे दिया। अब लेकिन सवाल बचे हैं,
सवाल ये कि क्या वाकई में फॉर्मूला देते ही बस चुटकी बजाई और सिस्टम बनने शुरू हो जाएंगे? नहीं। आप भाई लाइसेंसिंग प्रक्रिया दे रहे हो तो लाइसेंस के लिए फैक्ट्रियां बनेंगी, फैक्ट्रियों में निर्माण कार्य होगा, वैज्ञानिक प्रशिक्षित होंगे, इंजीनियर प्रशिक्षित होंगे, प्रशिक्षण के बाद कुछ बनकर आएगा। और इस बीच में रूस ने अगर आपकी फैक्ट्री पर ही बम गिरा दिया तो वो बात अलग है। तो ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन ट्रंप ने एटलीस्ट ये कहकर नाटो देशों के सामने ये अनाउंस कर दिया कि हम यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अभी जिंदा हैं, हम हैं उसको बचाने के लिए। ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी यूक्रेन यूज कर रहा है, लेकिन इसको हम बनाने का लाइसेंस भी दे रहे हैं। अच्छा, अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? तो असल में क्या है कि अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है एक रैथियन, आरटीएक्स कॉर्पोरेशन के नाम से इसको जानते हैं। ये लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर के इसका निर्माण करती है। 1980 के दशक से ये बनती आ रही है। लगभग $1 बिलियन की पूरी एक बैटरी पड़ती है, जिसमें रडार भी होता है, जिसमें लॉन्चर भी होता है, जिसमें तमाम प्रकार के कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं। ये नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, सऊदी, कुवैत, ताइवान, ग्रीस, स्पेन, इन सब देशों के पास में प्रेजेंट है वर्तमान में। इनके पास पैट्रियट दिया हुआ है। कंपनी 2048 तक इसे आधुनिक बनाने पर काम भी कर रही है। कुल मिलाकर के ये एक जगह फेल है, वो है ड्रोन। उसके अलावा 70 किलोमीटर तक आती हुई कोई भी चीज को ये निशाना बना सकती है। और इसका जो हाइट पर मारने की है ना, 24 किलोमीटर स्ट्रेट ऊपर जाकर के ये मार करके आ सकती है। इस तरह से इसकी कुछ खासियत बताई जाती है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो दुश्मन का बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज हो, ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो, सबको निशाना बनाती है। लेकिन ड्रोन कमजोरी है। होता क्या क्या है इसमें? एक रडार जो देखता है कि भाई कोई हवाई हमले का खतरा तो नहीं है। फिर कमांड सेंटर जो सबको डिस्ट्रीब्यूशन बांटता है कि तुम्हारा वहां से इस तरह से अटैक करना है। फिर है लॉन्चर, फिर है इंटरसेप्टर, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज PAC-2 PAC-3 जो लक्ष्य को हवा में नष्ट करता है, इंटरसेप्टर मिसाइल। और फिर है बिजली और संचार प्रणाली जो कि होनी चाहिए डेटा वगैरह के लिए। तो इनमें से जो सबसे खतरनाक चीज है जिससे हमले होते हैं वो यही है, इंटरसेप्टर मिसाइलें जो ये लगी हुई हैं। ये खर्च हो जाती हैं, हर हमले में खर्च हो जाती हैं। ये पैट्रियट बैटरी के अंदर ये जो सिस्टम लगा हुआ है ना, जब आप लॉन्च करते हो इनका नुकसान हो जाता है। इनका टारगेट प्रणाली बहुत अच्छा है, एनिमी मिसाइल को हवा में ही घुसकर मारती है, रडार से कैच करती है और इसको पूरी तरह से ट्रैक करके रडार से पता लगाया, कंट्रोल स्टेशन ने संदेश दिया, बैटरी साइड में खड़ी है, जाकर के मिसाइल चलाई और उसको हवा में खत्म कर दिया। लेकिन चुनौती क्या है? बार बार मिसाइलों का खत्म हो जाना। इनके चलते ये लोग बार बार दुनिया भर के देशों से इस PAC-3 सिस्टम को मांगते रहते हैं कि साहब मिसाइलें दे दो, हमें लॉन्चर तो दे दिया लेकिन मिसाइलें नहीं। वैसी वाली बात है कि गन तो दे दी लेकिन बंदूक के अंदर गोली तो दो। तो इनके पास गोलियां कम पड़ रही थी, तो इन्होंने यूरोप के बहुत से देशों से ये सब चीजें मांगी। यूक्रेन बार बार दुनिया भर के देशों में यात्रा पर गए राष्ट्रपति, उन्होंने सबसे यही कहा कि देखो भाई हमें अपनी डिफेंस के लिए कुछ चाहिए, आप S-300 रखते हो तो वो दे दो, हम उससे अपने आप को बचा लेंगे। जिसके पास जो है, आप एयर शील्ड दे सकते हो, हमें दे दो। इन्होंने सब जगह से सब चीजें मांगी, लेकिन बार बार पुतिन धमकाने चले आते थे कि अगर किसी ने यूक्रेन की मदद की तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। इन सब चीजों के बीच में भी यूक्रेन लोगों से कुछ ना कुछ मांगने में कामयाब हुए। 2022 में ही अमेरिका ने डिसाइड कर लिया था कि वो इनको पैट्रियट देगा और 2023 में इन्होंने इनको पैट्रियट पकड़ा भी दी और उस पैट्रियट ने किंजल मिसाइल सिस्टम को मार गिराया था। मतलब ये बहुत बड़ी खबर बनी थी, हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने वाली। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के यूएस मेड पैट्रियट सिस्टम ने यूक्रेन की सुरक्षा करना 2023 से ही शुरू कर दिया था और लगातार ये इस तरह की खबरें बना रही थी कि इन्होंने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। किंजल मिसाइल को गिरा देना ये बहुत ही बड़ी काबिलियत है कि इतनी तेज गति से आती मिसाइल को ट्रैक करके इसको शूट कर दिया इसने, इतनी उन्नत किस्म की चीज है। तो ऐसे में यूक्रेन को 7 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ी कि साहब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नाटो देशों के पास थी तो सही, लेकिन सिस्टम दे भी दें तो फिर इंटरसेप्टर कहां से लाएं, बार बार यहीं पर जाकर बातें अटकी। फिर जेलेंस्की ने 2024 में कहा 7 नहीं 10 से 12 बैटरी चाहिए मुझे लगने के लिए, तब जाकर के हम अपने आप को बचा पाएंगे। इस बात के लिए ये बार बार नाटो देशों में जाते, डिमांड करते। इस बात को जब भी डिमांड में लेकर आते, रशिया उधर से धमका देता उन देशों को, नहीं हम नहीं होने देंगे। इस बार यूक्रेन का लकी चार्म चल गया तो इनको भाई साहब इन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है यार, लो तुम्हें बैटरी छोड़ो, तुम्हें बनाने की परमिशन दे रहे हैं, खुद से बनाओ। और बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो यूक्रेन ने यूरोप के देशों से कहा कि 0.25% अपनी GDP का हमारी सुरक्षा में दो, वेपन प्रोडक्शन में दो, क्योंकि अल्टीमेटली हम सुरक्षित हैं तो तुम सब सुरक्षित हो। तो कुल मिलाकर अब यूक्रेन जो है ना, आने वाले समय में इस डिफेंस सिस्टम को बनाएगा ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। ये जो हमले हो रहे हैं ना, जैसे अभी परसों जो हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए यूक्रेन के अंदर, रूस ने जो हमला किया, अगर इनके पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम होता तो ये बच जाते। इसीलिए हेडलाइन बनी कि एयर डिफेंस शॉर्टेज के कारण यूक्रेन के अंदर मार हो गई। तो साहब ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, यूक्रेन वाले अब बच जाएंगे, इनको आराम से सुरक्षा मिल जाएगी। क्या दिक्कत खत्म हो गई? नहीं।
ट्रंप ने बड़ा स्मार्ट दाव चल दिया। क्या दबाव चल दिया कि साहब हम आपको चीजें तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो कल ही मिल जाएंगी? जवाब है नहीं। ये वो वाली बात है, जंगल में आग लगी, आपको कुआं खोदने की इजाजत दे दी है। अरे कुआं खुदेगा, इतने में यूक्रेन खुद जाएगा। इसको आवश्यकता तो इंटरसेप्टर्स की थी, इसकी कमी खुद अमेरिका को हो रखी, क्योंकि इतने मोर्चों पे उसने युद्ध छेड़ रखे हैं। तो ऐसे में इनको फॉर्मूला देकर के वो दुनिया में इज्जत तो पा गए, लेकिन इस इज्जत के पीछे जो असली जरूरत है उसकी सप्लाई वो नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये जो खेल खेल के गए हैं ना ट्रंप, ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। इसमें असली खेल यही है कि आपने केवल बेवकूफ बना दिया है। यूक्रेन में या यूरोप में इसका निर्माण होता भी है तो उसके अंदर टाइम लगेगा। हाँ, बहुत से देशों को इन्होंने, जैसे जापान को परमिशन दे रखी है कि पैक 3 जो इंटरसेप्टर सिस्टम है ना, वो जापान वाले भी बनाते हैं। यदि किसी और को इस तरह की बैटरी बनाने की इजाजत है, अमेरिका उनसे कहे कि तुम लोग बना बना के दे दो। कारण यह है ना कि यूक्रेन में बनने का मतलब है दुश्मनी मोल लेना, फिर से आकर के बम गोले उसी के ऊपर फट जाएंगे। अब देखना होगा कि यूक्रेन को अभी आपूर्ति हो गई या नहीं, लेकिन हाँ, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो लेने में ये कामयाब हो गए। इसी बात पर रूस की तरफ से बयान आया कि हमने कोई रोजी चश्मे नहीं लगा रखे हैं, रोज टिंटेड ग्लासेस नहीं लगा रखे हैं जो आप हमको कुछ भी कहोगे और हम मान जाएंगे। हम भी अपनी तरफ से मुस्तैद हैं, देख लेंगे। कुल मिलाकर के रूस के पास इस समय अपने, मतलब कहते हैं ना, तरकश में तीर कम पड़ रहे हैं, और उन तीर की कमी में सबसे बड़ी बात यह है कि वो कई मोर्चों पर अब खुद पिछड़ रहा है। दुनिया में रूस का जो एक तरह से माहौल था ना कि रूस है तो समझ जाएगा, बचल जाएगा, बहुत बड़ा देश है, बच जाएगा, इस युद्ध ने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पहले उस 1991 में सोवियत रूस था जो 15 देशों में टूटा, और अब ये वाला जो रूस है, पता नहीं इसको अब कितना नुकसान इन चीजों की वजह से आगे होगा। ठीक है साहब, कुल मिलाकर ये था सारा अपडेट। उम्मीद है कि आप लोगों तक सारी जानकारी हमने दे दी। देखते हैं कि अब ये लोग किस तरफ जाते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। और हाँ, जो कम्युनिकेशन मास्टरी का हमारा कार्यक्रम है पूरी 1 साल की वैधता के साथ, वो शुरू हो चुका है। जल्दी से जाकर एनरोल करिए। धन्यवाद।